कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीकोलिनैरिटी के हमने डिस्कस कर लिए लास्ट टाइम। उसको मेजर किया जाता है, वो मेथड भी देख लिए। ऑक्सिलरी रिग्रेशन एक मेथड था, और एफ स्केयर आर स्केयर की वैल्यू और एफ वैल्यू से आप आइडिया लगा लेते हैं। इस तरह के कुछ मेथड हमने डिस्कस किए थे। आज हम रेमेडियल मेजर वो डिस्कस करेंगे। बड़ा आसान काम है। अगर तो डाटा के अंदर आपको कंफर्म हो जाए कि मल्टीकोलिनैरिटी है, तो उसे रिमूव कैसे किया जा सकता है, वो कौन कौन से मेथड हैं जो मल्टीकोलिनैरिटी खत्म कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं रेमेडियल जी। मेथड। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंक्रीज सैंपल साइज। इसका क्या मतलब हुआ भला? मैंने कल बताया कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, x1 x2 पॉपुलेशन के, और इसकी कुछ वैल्यूज है, इसकी कुछ वैल्यूज 100 में है। आप इनमें से सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं तीन तीन या चार चार एलिमेंट का, तो वो सैंपल बहुत छोटा है, यस। पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। जिसमें मैंने कल आपको यस। एग्जांपल दी थी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी, वैसे तो ये दोनों एक दूसरे पे अपने अफेक्ट नहीं डालते सैलरीज पे, क्योंकि वो दोनों ऑटोनोमस बॉडीज हैं, डिफरेंट शोबे हैं। लेकिन अगर आप सैंपल जी। साइज इतना छोटा ले लें, तो हो सकता है कि ऐसी रिजेंबल मिले कि डाटा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज से हाँ। बचने के लिए आसान सा सबसे पहला और आसान तरीका क्या है, आप सैंपल साइज ज्यादा कर दें। मल्टीकोलिनैरिटी आपके डाटा में से ज्यादातर चांसेस है, 100% नहीं, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि रिमूव हो जाएगी। समझे बात? सैंपल साइज इज इंक्रीज्ड। ये लिटरेट नहीं, लिटरेचर है। अब लिटरेचर है। हाँ, कैन बी अवॉइडेड टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक बचा जा सकता है अगर आप सैंपल साइजिंग की 100% सोल्यूशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? यस। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मल्टीकोलिनैरिटी से बचा जा सकता है? उसे कहते हैं यूज एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन। एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन का मतलब है आप प्रॉपर पहले वर्किंग करें, रिसर्च करें, और आप ये समझ लें कि डाटा के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह के तो नहीं आ जाएंगे जो एक दूसरे पे रिलेट करना शुरू हो जाएंगे बाद में, जिसे आपका वो सर का दर्द बनेंगे, और दूसरी प्रॉब्लम में आपको धकेल देंगे। तो आप पहले ही एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन यूज करें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन यूज करें, और वर्किंग करने के बाद काम स्टार्ट करें। मेथड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वेयर। रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वेयर का मतलब है आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं, कम वेरिएबल आपने यूज किए हैं, ज्यादा यूज नहीं किए, और जो प्रॉपर हैं, पूरी तहकीक करने के बाद जो आपको लग रहा था कि उसके अंदर कोई इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह के नहीं है जो एक दूसरे पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड हो, वही आपने शामिल किए हैं, तो भी मल्टीकोलिनैरिटी से बचा जा सकता है। डन। दो मेथड हो गए, एक आप सैंपल साइज ज्यादा कर दें, दूसरा आप एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन यूज करें। नंबर 3 पे क्या है जी? नंबर 3 पे है अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इससे भी मल्टीकोलिनैरिटी खत्म हो जाती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? मिसाल के तौर पे y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। अब आपको पता चल गया है कि इस मॉडल के अंदर मल्टीकोलिनैरिटी है, तो आप इस मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन कर दें। आप कह दें जी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट एक्स। तो y ओवर अंडर रूट एक्स इक्वल अल्फा ओवर अंडर रूट एक्स प्लस बीटा 1 एक्स 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस बीटा 2 x2 ओवर अंडर रूट एक्स, जिसमें आप y ओवर अंडर रूट एक्स को लेट कर लें स्मॉल y, इसे आप लेट कर लें गैमा, इसे आप लेट कर लें स्मॉल x1, इसे आप लेट कर लें स्मॉल x2। तो ये आपका मॉडल बन गया y इक्वल टू गैमा प्लस बीटा 1 स्मॉल x1 प्लस बीटा 2 स्मॉल x2। अब ये क्या हुआ? आपने मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ऊपर वाले मॉडल यस। की आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। हम्म। तो आप अंडर रूट एक्स पे डिवाइड कर दें, या आप एक्स पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी यस। मेथड में एक्स पे डिवाइड करना सूटेबल है, किसी मेथड में अंडर रूट एक्स पे डिवाइड करना सूटेबल होता है। तो आपने प्रॉपर जो सा भी अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन है वो लगा के मल्टीकोलिनैरिटी खत्म कर सकते हैं। इसको पढ़ो जरा, तीसरे पॉइंट। अच्छा जी, जब आपने लैग्ड यूज किए हुए हैं एज अ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल,
लैग्ड का तो कॉन्सेप्ट है ना, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। Yes. चलो जो नए हैं, ईजा नहीं आई है आज, इसको मैं बता दूं। वाई टी इक्वल है अल्फा प्लस बीटा वन एक्स टी प्लस बीटा टू वाई टी माइनस वन। तो ये आपने वाई का ही लैग यूज किया हुआ है एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इस तरह का आपके पास मॉडल होगा, इसमें मल्टीकोलिनेरिटी आ जाती है, ये मामूली सी आम सी बात है। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई मॉडल है जिसमें आपने लैग यूज किए हुए हैं, इस पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद चांसेस होते हैं कि मल्टीकोलिनेरिटी आपकी खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर? इसके बाद नंबर 4 पे, ये सबसे आसान तरीका ये भी है एक, कि आप रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो से मॉडल में से, उसे आप ड्रॉप कर दें। आपने क्वांटिटी डिमांड इक्वल है अल्फा माइनस बीटा वन पी वन प्लस बीटा टू पी नोट प्लस बीटा थ्री इनकम प्लस बीटा फोर टेस्ट प्लस बीटा फाइव वेदर कंडीशन प्लस ई वगैरह वगैरह। ये आपने एक इतना लेंथी सा मॉडल बना दिया। क्वांटिटी डिमांड वो अफेक्ट होती है प्राइस से, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज से, इनकम से, टेस्ट से, वेदर कंडीशन से। इन सभी चीजों से क्वांटिटी डिमांड अफेक्ट होती है, ये बात तो हमें पता है। लेकिन अगर आप Yes. इन तमाम वेरिएबल्स को एज अ इंडिपेंडेंट यूज करेंगे, तो इससे आपका मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप बेहतर है कि जो से आपको रिलेटिवली दो तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल लगते हैं, उनको मॉडल में रखें और बकाया को आप एरर टर्म में डाल दें, लेस इंपॉर्टेंट को आप रिमूव कर दें या ड्रॉप कर दें। क्योंकि अगर आप ये तमाम वेरिएबल्स रखेंगे, तो हो सकता है इनकम और टेस्ट ये आपस में रिलेट करना शुरू हो जाए। क्योंकि जिन लोगों की इनकम ज्यादा, उनका टेस्ट अच्छी चीजों की तरफ वो डेवलप हो जाता है। हो सकता है कि ये क्वांटिटी डिमांड आपने ऐसी प्रोडक्ट की रखी हो जो सुपीरियर गुड है, उसमें ज्यादा इनकम वाले और टेस्ट वाले ये दो वेरिएबल आपस में रिलेट करना शुरू हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है टेस्ट और वेदर ये एक दूसरे के साथ रिलेट करना शुरू हो जाए, प्राइस और वेदर ये एक दूसरे के साथ रिलेट करना शुरू हो जाए। कोई ना कोई दो वेरिएबल आपस में रिलेट करने लग भी पड़ते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए आप क्या करें, क्यू डी इक्वल एल्फा माइनस बीटा वन पी वन प्लस बीटा टू पी जीरो प्लस बीटा थ्री वाई प्लस ई टी, ये मॉडल बना दें। इसमें अब मल्टीकोलिनैरिटी के चांसेस भी कम है, और इसको हैंडल करना, इसको कैलकुलेट करना भी इजी है, हर लिहाज से बेहतर है। क्योंकि ये जिसमें टेस्ट वेदर कंडीशन वगैरह ये सारा कुछ आपने इस ई में डाल दिया। समझे बात? ये रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट वेरिएबल जब आप ड्रॉप कर देते हैं, तो मल्टीकोलिनैरिटी चांसेस हैं कि खत्म हो जाती है। यहाँ से पढ़ो जरा ये चौथे पॉइंट। तो ऐसे जो वेरिएबल्स हैं, को लीनियर कर रहे हैं, एक दूसरे पे रिलेट कर रहे हैं, उनको आप ड्रॉप कर दें। ये आपका मल्टीकोलिनैरिटी का टॉपिक आज हो गया खत्म। नेक्स्ट हमने जो इसका टॉपिक स्टार्ट करना है इकोनोमेट्रिक्स का, वो है ऑटो कोरिलेशन। कल स्टार्ट करवाऊंगा आपको।